एक आप लोग सुने पंक्ति, करत करत अभियास के जड़मती होत सुजान रे, रसरी आवत जात है शिल पर पड़त निशान रे। ये पंक्तियां हमें निरंतर अभ्यासरत होने के लिए प्रेरित करती है। क्यों? क्योंकि रस्सी के निरंतर आवागमन से पत्थर पर क्या पड़ जाते हैं? निशान पड़ जाते हैं। इसी तरह निरंतर मेहनत से भी क्या होगा? परिणाम मिलेंगे, है ना। आइए, एक बहुत प्यारा सा पंक्ति है, और बांग्लार माटी बांग्लार जल, बांग्लार वायु बांग्लार फल, पुण्य हो पुण्य हो पुण्य हो। ये आप लोग को पढ़ना है। ये पश्चिम बंगाल का राजकीय गान बनाने के लिए विधानसभा में पारित किया गया है, और इसको लिखे हैं कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। क्या बोले हम लोग? बांग्लार बांग्लार माटी, बांग्लार बांग्लार क्या? जल। ठीक, बांग्लार माटी बांग्लार जल। लोग हालांकि जल को जोल बोलता है। क्या बोलता है? जोल। ठीक है, इसी तरह से बांग्लार वायु बांग्लार फल। ठीक, तो ध्यान में रखेंगे, ये पश्चिम बंगाल का क्या बनेगा? राजकीय गान। कहां का राजकीय गान बनाए जाने का प्रस्ताव? आपसे पूछेगा, हाल ही में राजकीय गान कहां का बनेगा? पश्चिम बंगाल का बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आमार सोनार बांग्ला, ओदेर कथा धंधा लागे, आमी तुम्हार कथा बुझी, তোমার আকাশ তোমার বাতাস এ तो सोजा सोझी। मतलब ये रविंद्रनाथ टैगोर जो इस गीत की रचना किए हैं, वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना है। ये पश्चिम बंगाल का राजकीय गान, क्या? पश्चिम बंगाल का राजकीय गान बनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है, और इसको भी रविंद्रनाथ टैगोर ने 1905 के बंगाल विभाजन, अच्छा कब का? 1905 के बंगाल विभाजन में इसकी रचना, उस दौरान दो गीत की रचना हुई थी, एक अमार सोनार बांग्ला और एक यही बांग्लार माटी वाला, है ना। बोले इसकी रचना किसने किए हैं? हाँ, इसके रचनाकार हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। ध्यान में आया? रविंद्रनाथ टैगोर, ध्यान में रखिएगा। ये प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता है पूरे एशिया में। भारत के तो प्रथम होंगे, पूरे एशिया में पहली बार नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला था? साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 में। कब मिला था? 1913 में। तो ध्यान में रखिए, अगर आपसे पूछता है बांग्लार माटी बांग्लार जल किस राज्य का राजकीय गान बनाया जाएगा? पश्चिम बंगाल का। इसकी रचना कौन किए हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। इसकी रचना कब किए थे? 1905 में किए थे। 1905 में किस दौरान? बंगाल विभाजन के दौरान। जैसे ही आप कहते हैं बंगाल विभाजन, क्या बोलते हैं? बंगाल विभाजन।
जैसे कहते हैं विभाजन, जन 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 जन, लॉर्ड कर्जन। क्या ध्यान में रख लेंगे? लॉर्ड कर्जन के समय कब हुआ था? 1905 में हुआ था। उसी दौरान आमार सोनार बांग्ला और बांग्लार माटी की रचना किए थे। कौन किए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। क्या ध्यान में रह जाएगा? तो ये जान पाए। अब आगे हम लोग जानेंगे। जब लॉर्ड कर्जन की बात होती है तो आइए इसी में जानते हैं हम लोग 1905 ईस्वी में कब लॉर्ड कर्जन के ही शासनकाल के दौरान रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था। किसका गठन हुआ था? अब ये रेलवे बोर्ड की यहाँ चर्चा थोड़ा सा इसलिए कर लेना है कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष हाल ही में बनी है। ध्यान में रखेंगे, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष, पहली बार कोई महिला इसका अध्यक्ष बनी है। उनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। क्या नाम है? जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, इस तरह से हम लोग जान पाए। बोलिए, रेलवे बोर्ड की अगर आपसे स्थापना गठन पूछता है तो कब हुआ था? 1905 में। किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? लॉर्ड कर्जन के। अच्छा, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के दौरान में क्या बंगाल विभाजन भी हुआ था? हाँ। बोलिए, रेलवे बोर्ड की हाल ही में पहली महिला अध्यक्ष बनने का गौरव किन्हें प्राप्त हुआ? जया वर्मा सिन्हा को। ठीक है, आप लोग भी पढ़िए लिखिए, योग्य बनिए और उच्च पदों तक पहुंचिए, है ना। मन में एक संशय, एक संदेह रहता है कि वो लोग कर पाता है क्या, हम कर पाएंगे? तो कुछ ही दिन पहले आप लोग पढ़े थे लखपति दीदी के बारे, याद है? तो आप लोग देखिए सरकार कितना आप लोग को मदद करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। तो हम लोग को भी ये दायित्व बनता है ना कि हम अपनी कुशलता को क्या करें? विकसित करने में निरंतर मेहनत करें। किनको ध्यान में है लखपति दीदी कौन होगी? लखपति दीदी का मतलब क्या होगा? तो ध्यान में रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्होंने घोषणा किया था कि कितनी गांव की महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। 2 करोड़। कितनी गांव की महिलाओं को? 2 करोड़ महिला को। अच्छा, ये 2 करोड़ कहां की महिला होगी? गांव की महिला होगी। इन लोग को क्या बनाया जाएगा? लखपति बनाया जाएगा। तो बताइए, लखपति दीदी इन लोग को जो बनाया जाएगा तो बिना कोई कार्य किए क्या पैसा देके लखपति बना दिया जाएगा? तो क्या किया जाएगा? इन लोग को हाँ कार्य कौशल सिखाया जाएगा। ये लोग क्या करेंगी पता है? कुछ तो ऐसे ऐसे काम है जो आवश्यक रूप से पता चलेगा कि गांव की महिलाएं अगर सीख जाएंगी। 15,000, कितना? 15,000 महिलाओं को पता है ड्रोन चलाने का। कोची ड्रोन चलाने के लिए सिखाया जाएगा, ड्रोन बनाने के लिए सिखाया जाएगा। साथ साथ में पता है, अच्छा गांव की महिलाएं ड्रोन चलाना सीख जाएंगी तो क्या ले लेकर के दूसर घर में देखेगी कि कोच करता है? नहीं। आप लोग जानते हैं जब मुख्य कार्य में व्यस्तता होती है तो अनावश्यक कार्य सभी क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। बनाना सीखेगी। इतना ही नहीं, एलईडी बल्ब बनाना सीखेगी, और पता है वो प्लम्बिंग करना सीखेगी, नल जो पानी उसको बनाना सीखेगी। बढ़िया है, सीख जाएगी। नहीं, सबसे ज्यादा नल तोड़ते रहती है। काहे तोड़ते रहती है? कपड़ा खंगाल खंगाल के टांगना रहते हुए नहीं टांगेगी। खंगाल खंगाल के कहाँ टांग देती है? नले पर। तो नलवा मुँह ऐसे कर देता है। नहीं, तो ध्यान में रखेंगे, बढ़िया है, सीख जाएगी। क्या? तो इस तरह से प्लम्बिंग का काम सिखाया जाएगा। तो लखपति दीदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बनाने की जो योजना चल रही है, क्या उद्देश्य है? तो गांव की महिलाओं को क्या किया जाएगा? आर्थिक रूप से सशक्त किया जाएगा और गरीबी उन्मूलन किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? आर्थिक रूप से सशक्तिकरण लाना और गरीबी उन्मूलन करना। ये तो आप लोग जाने थे। अब इसके बाद एक चीज हमारे देश में चर्चा में है, पता है क्या है चर्चा में?
चर्चा है वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन रिलेशन नहीं, हाँ वन इलेक्शन, कोची वन नेशन वन इलेक्शन। इसका मतलब एक देश एक चुनाव, एक देश एक चुनाव। इसका और क्या मतलब हुआ? मतलब लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव है एक ही साथ कराने के लिए, ध्यान में रखिएगा, अभी चर्चाएं चल रही है, तो इसके लिए एक समिति बनाई गई है। क्या बनाई गई है? समिति। और ये जो समिति बनाई गई है, ध्यान में रखेंगे, ये कितना सदस्यीय है? 8 सदस्यीय है। कै सदस्यीय है? 8 सदस्यीय है। ध्यान में और क्या हम लोग को रख लेना है? इस 8 सदस्यीय समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। बोलिए, इसके अध्यक्ष कौन है? रामनाथ कोविंद। क्या ध्यान में रह जाएगा? रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद को लेकर के कितना सदस्य हैं? 8 सदस्य हैं। तो हम लोग एक नाम तो जान गए, अगर बाकी 7 का पूछेगा तो क्या हम लोग बता पाएंगे? बता पाएंगे। आइए जानते हैं बाकी 7 नाम और कौन कौन से हैं। ध्यान में रखिएगा, अमित शाह हैं। कौन? अमित शाह, पता होना चाहिए, हम लोग के देश में प्रथम सहकारिता मंत्रालय संभालने का काम किए, गृह मंत्रालय इनके हाथ में। उसके बाद अमित शाह के बाद दूसरा नाम आता है जो लोकसभा में जनरली उनको बोलते हुए देखते होंगे, कांग्रेस के नेता हैं, अधीर रंजन चौधरी। हालांकि इन्होंने इसका सदस्य बनने से इनकार कर दिया है, लेकिन इनका नाम दिया गया है। कौन? अधीर रंजन चौधरी। इसके बाद अगला नाम आता है जो राज्यसभा के पहले विपक्ष के नेता रह चुके थे, गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद। इसके बाद अगला नाम आता है जो वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष रह चुके थे, एनके सिंह। क्या नाम आता है? एनके सिंह। फिर एक नाम आएगा हरीश सिल्वा का। किनका नाम आएगा? हरीश सिल्वा का। फिर एक नाम आता है किनका? सुभाष कश्यप का। सुभाष कश्यप का। और एक नाम आता है संजय कोठारी का। कई नाम हुआ? काउंटिंग करिए। संजय कोठारी। ये 8 सदस्य। देखिए 2 4 6 एक 7 और इधर एगो, कई गो? 8 गो। ठीक है। अब इसका गठन कब हुआ? 2/9/2023 को। दोनों को मिलाइए, दोनों। चलिए 2023 को क्या किया गया? इसका गठन किया गया। ठीक है। और इसकी पहली बैठक नई दिल्ली में हुई। ये 2/9/2023 को क्या होगा? गठन। आप बताइए इसकी पहली बैठक कब हुई? इसकी पहली बैठक हुई कब? 6/9 को। 6/9/2023 को राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए, बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य किए रामनाथ कोविंद का आवास इन दिनों नई दिल्ली में है। और नई दिल्ली में रामनाथ कोविंद के आवास में ही क्या किया गया? इसका पहला बैठक किया गया। तो इतना ध्यान में रह गया। बोलिए, रामनाथ कोविंद ध्यान में बैठ गया। बोलिए, हाल ही में किस समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं? या पूछेगा किस समिति के अध्यक्षता, या पूछ सकता है एक देश एक चुनाव समिति की अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? रामनाथ कोविंद। अब आप लोग बताइए, राम जी को कई साल के वनवास हुआ था? 14 वर्ष के वनवास हुआ था। तो रामनाथ कोविंद कईवें राष्ट्रपति थे? 14वें राष्ट्रपति थे। ठीक। अब आप लोग क्या जानिएगा? आप लोग जानेंगे, अच्छा कल एक नाम सुने थे आप लोग, कौन नाम था? 108 नाम था। क्या था? 108। 108 क्या था?
नमो। कौन बताएंगे नमो 108 क्या है? वेरी गुड। नमो 108 कमल फूल की क्या है? एक प्रजाति है जिसमें कई गो पंखुड़ी होगा। 108 क्या होंगी इसमें? पंखुड़ियां होंगी, है ना? कितनी पंखुड़ियां होंगी? अच्छा, ये किनके नाम पर रखा गया है? नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है ना? कौन बताइएगा? ये मोदी, मोदी शब्द लेंगे तो इसमें निकाल दीजिएगा, मार्च से दिसंबर तक ये फूल खिलेगा ना? कब से कब तक? बोलिए। सामान्य जो कमल का फूल होता है उसमें कितने पंखुड़ियां होते हैं? 30 से 40 होता है। ये जो विकसित किया गया है NBRI द्वारा, किसके द्वारा विकसित किया गया? ये लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में। अब ये है क्या? नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या क्या नाम बोले? नेशनल बॉटनिकल रिसर्च और इंस्टीट्यूट। तो बताएंगे इंस्टीट्यूट। NBRI द्वारा। और एक चीज क्या विकसित किया गया था हाल ही में? निहार। कोची किसके द्वारा विकसित किया गया है? NBRI। निहार क्या है? नारियल तेल। नारियल तेल नहीं, गलती हो जाएगा। निहार एलोवेरा का। किसका? एलोवेरा का प्रजाति है। कौन बताएंगे इस एलोवेरा में कुछ खासियत है क्या? क्या खासियत इस एलोवेरा में? इस एलोवेरा में सामान्य एलोवेरा के तुलना में 2.5 गुना ज्यादा जेल होगा, है ना? कई गुना ज्यादा जेल होगा? 2.5 गुना ज्यादा जेल होगा। अब एक क्वेश्चन पूछ ले क्या? हाल ही में किन्हें रेलवे बोर्ड का या रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पहला ऑप्शन जया बच्चन, दूसरा ऑप्शन जया देवी, तीसरा ऑप्शन जया वर्मा सिन्हा, चौथा इनमें से कोई नहीं, जया वर्मा सिन्हा। बोलिए रेलवे बोर्ड का गठन कौन साल हुआ है? 1905 में। आप बताएंगे आप सभी लोग रेलवे बोर्ड का गठन किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था? लॉर्ड कर्जन। हाल ही में पश्चिम बंगाल का किसे बनाया जाएगा राजकीय गान? बांग्लार माटी, बांग्लार जल, बांग्लार वायु, बांग्लार फल, पुण्य हो, पुण्य हो, पुण्य हो, हे भगवान, पुण्य हो, पुण्य हो। बांग्ला बहुत ही मीठा भाषा है, जानेंगे तब, ठीक है ना? तो आइए। हाँ, लोग कोई भी चीज को ना ओ लगा के ज्यादा बोलते हैं। भगवान, जैसे लोग राजेश नहीं बोलेगा, रोजेश। अगर उन लोग को अरुण बोलना है तो अरुण, बबीता बोलना बोबिता, ठीक है ना? तो इस तरह से उन लोग में कौन वाली मात्रा नहीं, काम आ वाला नहीं, वो वाला तो है ही, ठीक है ना? अरुण बोलेगा तो अरुण, ठीक है ना? ये बात है। आइए, इसके बाद हम लोग जानने वाले हैं। हाँ, उन लोग किन्हीं को कहना रहता है ना कि आप मुझे अच्छे लगते हैं, तो बड़ी बड़ी प्यार से कहते हैं आमा के तुम ही भालो बासी। तो इसका मतलब मत सोचिएगा आप बासी हैं, ठीक है ना? नहीं समझेंगे तो कुछ भी समझ सकते हैं। आइए, हाल ही में चर्चा में रहे सचिन तेंदुलकर। कौन? क्यों चर्चा में रहे सचिन तेंदुलकर? सचिन तेंदुलकर आपको परिचय देने की जरूरत तो होगी नहीं। क्रिकेट के जगत के भगवान का जिन्हें श्रेणी दिया गया है। सचिन तेंदुलकर के नाम सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने का रिकॉर्ड है। क्या आपको पता है सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर उपनाम से जाने जाते हैं? प्लेइंग इट माई वे इनका क्या है? आत्मकथा है। लेकिन जानना है अभी क्या सचिन तेंदुलकर क्यों चर्चा में रहे,
चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकॉन बनाए गए हैं। किसका? भारत के चुनाव आयोग। ध्यान में रखेंगे, बिहार का बोलेगा तो मैथिली ठाकुर जाएगा। भारत का चुनाव आयोग, कहां का चुनाव आयोग? भारत का चुनाव आयोग का क्या राष्ट्रीय आइकॉन बनाए गए हैं। राष्ट्रीय आइकॉन बनाए गए हैं, इसका ध्यान में रखेंगे क्या काम करना रहेगा। इनका काम रहेगा चुनाव के प्रति लोगों को क्या करना, जागरूक करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदाता क्या करें, हाँ, मतदान में अपनी भूमिका को हाँ अदा करे। और अगर अगर सभी मतदाताएं अगर वोटिंग नहीं करते हैं, अपनी भूमिकाओं का निर्वहन ठीक से नहीं करते हैं, तो क्या एक संपूर्ण लोकतंत्र कहना सही होगा? नहीं। और अपना भारत विशेषकर देखे होंगे, इन दिनों चर्चा में रहा था, लोकतंत्र की जननी के रूप में पूरी दुनिया जानेगी। तो जब तक मतदाता एक्टिव नहीं होंगे, क्रियाशील नहीं होंगे, तब तक अच्छे नेता हाँ नहीं आ पाएंगे चुनाव करके। तो सचिन तेंदुलकर हाल ही में क्यों चर्चा में रहे? जोर से। हाँ, तो इस तरह से हम लोग जान पाए। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखने वाला कार्य कर लेते हैं। चलिए लिखा जाए। बांग्लार माटी, बांग्लार जल, बांग्लार वायु, बांग्लार फल, पुण्य हो, पुण्य हो, पुण्य हो।